इस वक्त मैं उस दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ जिसे शीशम यानी टाली भी कहा जाता है। उसके ऊपर मैं काफ़ी ऊंचाई के ऊपर मौजूद हूँ और इसकी ऊंचाई जो है ये 10 से लेके 30 मीटर तक ये लंबा दरख्त हो जाता है, यानी कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। बगैर किसी सेफ्टी के और टहनियों का सहारा लेके मैं इस दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। और अगर इसके पत्तों की बात की जाए, ये आपको इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आज हम बात करेंगे कि ऐसे दरख्त के मुतल्लक जिसे टाली कहा जाता है। ये मेरे पीछे आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है। आज हम इस दरख्त के मुतल्लक कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ अहम मालूमात आपको देंगे और आपको बताएंगे कि टाली कितनी किस्म की होती हैं और इसके फ़ायदे कौन से हैं और कब इसे लगाया गया। यानी इस वीडियो के अंदर हम इस टाली का जो दरख्त है जिसे शीशम भी उर्दू के अंदर कहा जाता है, इसके मुतालिक इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ये टाली जो है जो आम मशहूर है जिसे शीशम कहा जाता है, इसके अलावा भी एक है जिसे अर्बन टाली कहा जाता है। तो हम ये दो चीज़ें आपको दिखाएंगे और ख़ास करके हम ये जो टाली है जो आम मशहूर है जिसे शीशम कहा जाता है, तो इसके मुतल्लिक़ अब आपको मालूमात देंगे। तो आज की वीडियो उसी कमेंट की वजह से जो भाई ने कमेंट किया था कि हमें छांगा मांगा के दरख्तों के मुतल्लिक़ बता दें कि कौन कौन से दरख्त हैं और उनकी कौन कौन सी खासियत है और उनको क्यों लगाया गया, उनसे क्या फ़ायदा हासिल किया जाता है। तो आए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर लगी हुई ये टाली का दरख्त जिसे शीशम का दरख्त कहते हैं, ये कैसा है, कब लगाया गया और इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। जी ये देखें, ये है वो शीशम का दरख्त। ये मैं एक दफ़ा आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये शीशम का दरख्त है, ठीक है। इसे उर्दू ज़बान के अंदर शीशम कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर बहुत से ममालिक के अंदर ये दरख्त पाया जाता है और आम तौर पे इसका नाम जो है वो शीशम ही उर्दू के अंदर बोला जाता है, जिसे पंजाबी ज़बान के अंदर टाली भी कहते हैं। ये शीशम का दरख्त जो है ये हर इलाके के अंदर तकरीबन पाया जाता है और ख़ास करके ये मैदानी इलाकों के अंदर देखा गया है कि मैदानी इलाकों से लेकर 1500 मीटर की बुलंदी तक भी इसे पाया गया है। यानी कि ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर वाक़या हैं, तो वहाँ पे भी ये टाली का दरख्त मिला है। और इस दरख्त की अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये 10 से लेके 30 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी ये 10 मीटर से लेके आपको नज़र आएगा 30 मीटर तक ये शीशम का दरख्त जो है ये लंबा हो जाता है और इसकी लकड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। इस वक्त मैं उस दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ जिसे शीशम यानी टाली भी कहा जाता है। उसके ऊपर मैं काफ़ी ऊंचाई के ऊपर मौजूद हूँ और इसकी ऊंचाई जो है ये 10 से लेके 30 मीटर तक ये लंबा दरख्त हो जाता है, यानी कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको लगाने का जो मकसद था मेन, छांगा मांगा जंगल के अंदर लगाया गया और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये जंगल लगाया गया, ये दरख्त लगाया गया शीशम का दरख्त, इसकी मेन वजह यही थी कि अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान इसके अंदर चलने वाले जो स्टीम इंजन थे उनकी लकड़ी को पूरा करने के लिए कि उसको जो लकड़ी बेहतरीन दी जाए, जो जल्द बड़ी हो जाए और जो पायेदार हो और देर तक उसका ईंधन इस्तेमाल किया जा सके, तो इसीलिए फिर इस शीशम के दरख्त को लगाया गया था। 1865 के अंदर इस दरख्त का आगाज़ किया गया और सबसे पहले यही सोचा गया कि शीशम के दरख्त जो हैं वो छांगा मांगा जंगल के अंदर लगाए जाएँ और इनको लगाने का मकसद सिर्फ यही था कि इसकी लकड़ी बड़ी बेहतरीन होती है और इसका कद जो है वो 10 से लेके 30 मीटर तक बुलंद हो जाता है। इसकी बुलंदी को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखें, इस वक्त मैं बहुत ऊंचाई के ऊपर मौजूद हूँ। तकरीबन मैं 25 मीटर के ऊपर मौजूद हूँ और टाली जिसे कहते हैं और शीशम जिसे कहते हैं उसको दरख्त के ऊपर मैं खड़ा हूँ बगैर किसी सेफ्टी के और टहनियों का सहारा लेके मैं इस दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। बताने का मकसद ये है कि ये वो शीशम का दरख्त है, ये वो टाली है जो छांगा मांगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा लगाई गई है और इसको लगाने का जो मेन मकसद था वो यही था सिर्फ कि छांगा मांगा जंगल के अंदर और बाकी जगहों पर जो चलने वाले स्टीम इंजन थे उनकी लकड़ी को जो है ना अच्छे तरीके से फराहम किया जाए, सस्ती और अच्छी लकड़ी इसे मिल सके। तो इसलिए जो बेहतरीन लकड़ी का इंतखाब किया गया वो शीशम यानी कि टाली जो थी उसका इंतखाब किया गया कि ये जल्द बड़ी हो जाती है और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पायेदार होती है, इसीलिए फिर इस टाली का इंतखाब किया गया। और अगर इसके पत्तों की बात की जाए, ये आपको इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं। अगर इसके पत्तों की बात की जाए तो इसके पत्ते जो हैं वो तकरीबन 2 से 4 मीटर तक घिराव करते हैं। ये देखें,
2 से सिर्फ 4 मीटर तक इनका घिराव होता है। ये कोई ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं होते, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इस वक्त मैं शीशम के दरख्त के ऊपर मौजूद हूँ, जिसे पंजाबी ज़बान के अंदर टाली भी कहते हैं। उसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि छांगा मांगा जंगल के अंदर ये टाली का दरख्त, जिसे शीशम का दरख्त कहा जाता है, ये किस मकसद के लगाया गया और इस के कौन कौन से फ़ायदे, इसकी लकड़ी कैसी है, ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। शीशम के दरख्त के ऊपर यानी कि टाली के दरख्त के ऊपर उरूज उस वक्त आया जब कि छांगा मांगा जंगल के अंदर दरख्तों का आगाज़ किया गया और 1865 के अंदर सरकार, जो अंग्रेज़ सरकार थी, उसने ये हुक्म दिया कि इस जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो शीशम का दरख्त लगाया जाए, क्योंकि ये लकड़ी पायेदार थी और काफ़ी देर तक और ज़ोर से इंजनों को दोहराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा इसे इंजन के अंदर इस्तेमाल किया जाता रहा। और फिर 2 डाकू भाइयों के नाम के ऊपर इस जंगल का नाम छांगा मांगा जंगल नाम रखा गया और फिर इसके अंदर ही इस टाली के दरख्त को मज़ीद लगाया गया ताकि लकड़ी एक तो सस्ती मिल सके और दूसरे नंबर पे वो लकड़ी हासिल की जाए जो इन इंजनों के लिए बेहतरीन हो, पायेदार हो और इंजनों के अंदर ताकत पैदा कर दे। इंजन जो है वो ज़्यादा दौड़ के साथ, ज़्यादा स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ चल सके। तो फिर जो बेहतरीन लकड़ी थी जिसका इंतखाब किया गया वो शीशम की लकड़ी थी, जिसे टाली कहा जाता है। छांगा मांगा जंगल के अंदर भी इसे 1865 के अंदर अंग्रेज़ सरकार ने लगाया ताकि स्टीम इंजनों के अंदर जो ईंधन के तौर पर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वो बेहतरीन लकड़ी इसी शीशम यानी कि टाली के दरख्त की लकड़ी हो। छांगा मांगा जंगल के अंदर जो जंगल के 12,000 एकड़ के ऊपर मौजूद है, तो ये फ़ैसला किया गया था कि बेहतरीन लकड़ी जो है और तेज़ी से उगने वाली लकड़ियाँ, ऐसे दरख्त जो ये सलाहियत रखते हों कि उनकी लकड़ी जो है वो तेज़ी से बढ़े, तो ऐसी लकड़ी को फिर लगाने का फ़ैसला किया गया। और ये सामने खसूसियात रखी गई कि जो सबसे ज़्यादा सलाहियत दरख्त रखता होगा कि तेज़ी के साथ बढ़े और फिर उसकी लकड़ी भी बेहतरीन हो, तो ऐसे दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। तो फिर इन दरख्तों की खसूसियात को सामने रखते हुए तो फिर बरसगीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा दरख्त लोगों के सामने आया, जो उनकी निगाह का मरकज़ बना कि ये दरख्त जो है जल्दी उगने वाला है, जल्दी बड़ा होने वाला है और साथ साथ ये बेहतरीन लकड़ी देने वाला है। और ये परदेसी दरख्त है जो कि पहले इधर नहीं पाया जाता था, पहले नेपाल के अंदर ये पाया जाता था। नेपाल के अंदर इसकी काश्त बहुत ज़्यादा की जाती थी। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि इस दरख्त को छांगा मांगा जंगल के अंदर लगाया जाए जो 12,000 एकड़ के ऊपर मौजूद है। तो फिर बरसगीर के अंदर छांगा मांगा के अंदर फिर इस दरख्त को सबसे पहले लगाया गया, जिसे पंजाबी के अंदर टाली और उर्दू के अंदर जिसे शीशम कहा जाता है। और इस धरती के ऊपर यानी पाकिस्तान की धरती के ऊपर ये पहली दफ़ा इस दरख्त को नेपाल से पाकिस्तान के अंदर लगाया गया और मकसद ये था कि इससे अच्छी लकड़ी, बेहतरीन लकड़ी और पायेदार लकड़ी जो है उसे हासिल किया जा सके। और फिर छांगा मांगा जंगल के अंदर टाली जो है, शीशम का दरख्त जो है, ये 2 किस्म का पाया जाता है। एक को अर्बन टाली भी कहते हैं। अर्बन टाली की पहचान जो है वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक है। ये देखें, जिस दरख्त के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ इसे शीशम कहते हैं और ये आम जगहों पे पाई जाती है। बहुत से लोग इस दरख्त के मुताल्लिक़ अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, उनको पता है ये दरख्त कौन सा है। जिस दरख्त के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिसे टाली यानी कि शीशम कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर एक दरख्त है जो इसी की किस्म से है जिसको अर्बन टाली कहते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये पत्ते जो हैं ये अर्बन टाली के हैं। जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली जो है, जिसका तना भी मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाऊंगा, ये उसके पत्ते आप अच्छे तरीके से देख लें। ये अर्बन टाली के पत्ते हैं, ये इसी की किस्म है लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसके ऊपर लगने वाली फलियाँ जो होती हैं, इसके ऊपर फलियाँ नहीं, इसके ऊपर गंदोलियाँ सी लगती हैं, छोटी छोटी से लगते हैं, तो छोटे छोटे फल टाइप लगते हैं। तो ये क्या है, ये इसे अर्बन टाली कहा जाता है। अभी मैं टाली के ऊपर चढ़ा हुआ था जिसे शीशम का दरख्त कहा जाता है, ये मेरे पीछे मौजूद है। तो इसके ऊपर मैं चढ़ के थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ। ऊपर चढ़ते हुए हालत जो थी वो इतनी ख़राब नहीं हुई थी जितनी कि नीचे उतरते हुए हालत हो गई है। कपड़ों की बुरी हालत हो जाती है जब आप किसी दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि ये कि शीशम है और शीशम की फिर आगे 2 किस्में हैं। एक शीशम जो आम हमारे इलाकों में पाई जाती है जिसे हम आम तरीके में जानते हैं, और दूसरे नंबर पे ये देखें, इसे अर्बन टाली कहा जाता है। हमारी ज़बान के अंदर अर्बन टाली कहा जाता है। इसके तने के अंदर, इसके तने को आप गौर से देखेंगे, इसके तने के अंदर और उसके बाद ये शीशम जो आम पाई जाती है जिसे टाली कहते हैं, इसके तने के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके ऊपर लगने वाले जो इसका बीज होता है उसके अंदर भी फ़र्क है, और इसके तने के अंदर, पत्ते के अंदर भी फ़र्क है, और नाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले जो छांगा मांगा जंगल के अंदर लगाया जाने वाला दरख्त था शतूत, और इस तरह से ये शीशम के दरख्त ही थे। और फिर इस शीशम के दरख्त के साथ साथ इसकी दूसरी किस्म भी लगाई गई जिसे अर्बन टाली कहा जाता है।
जाता है। ये हो सकता है कि अरब इलाके से लाई गई हो, इसलिए अर्बन टाली कहा जाता है। इस अर्बन टाली के मतलब हमें इतनी मालूमात नहीं है, हम इसके मतलब इतना नहीं जानते, लेकिन ये शीशम, ये जो टाली जो आम पाई जाती है, जिसकी लकड़ी जो है फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, खेलों के सामान के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जलाने के लिए भी ये लकड़ी बेहतरीन लकड़ी है। इसकी आग जो होती है वो बेहतरीन होती है, इसीलिए छंगा मंगा जंगल के अंदर इसे बहुत ज़्यादा लगाया गया ताकि स्टीम इंजन जो है उनकी लकड़ी बेहतरीन जो हासिल की जा सके, और जो इनकी स्पीड है इंजनों की वो बढ़ सके इस लकड़ी के साथ। क्योंकि शीशम के जो दरख्त हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें फ़राहम की हैं। शीशम के दरख्त ने हमें रहने के लिए छतें फ़राहम की। बहुत सी छतें ऐसी हैं जिनके अंदर शीशम के दरख्त की लकड़ी को ही इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा आरामदेह छतें होती है जो शीशम की दरख्त की लकड़ी से तैयार की जाती है। और फिर हमारे लिए इसी शीशम के दरख्त से मिलने वाला बेहतरीन फर्नीचर जो है वो भी हमें इन्हीं लकड़ियों से मिलता है, इन्हीं दरख्तों से मिलता है। यानी कि इनके अंदर सबसे मेन जो किरदार है वो शीशम के दरख्त का ही है। और खाना उगाने के लिए, खाना जब अब उगाते हैं, सब्ज़ियाँ उगाती हैं, ज़मीन को ज़रख़ीज़ करने के अंदर भी इस टाली यानी शीशम के दरख्त का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। और फिर उसके अलावा गर्मी से बचने के लिए ये दरख्त हमें छाँव भी देता है। तो इसकी छाँव के नीचे हम बैठते हैं तो गर्मी के मौसम के अंदर गर्मी की हरारत जो होती है उससे ये हमें सुकून भी देता है। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर नज़र आते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हमने आपको सिर्फ यही दिखाया कि छंगा मंगा जंगल के अंदर एक शीशम का दरख्त पाया जाता है जिसे टाली भी कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक और बिन टाली कहा जाता है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं कि छंगा मंगा जंगल के अंदर शीशम का दरख्त जिसे टाली का दरख्त कहा जाता है उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसे कब लगाया गया, क्यों लगाया गया। तो इसलिए जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं छंगा मंगा जंगल के अंदर से वीडियो और आपको दिखाते हैं कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है।